अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह को चाहता है और आखिरत के दिन का वो इंतज़ाम करने वाला है और जो अल्लाह को कसरत के साथ याद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंसान की पूरी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा, चाहे वो उसका बचपन हो, लड़कपन हो, नौजवानी हो, शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे कोई कारोबार करने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े करने वाला हो, उसके लिए बेहतरीन नमूना है। और ये हमें बच्चों की तरबियत के हवाले से इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे इंसान के अंदर पाई जाने वाली खामियां, बुरे रवैये, बुरी आदतें, बुरी खसूसियात, उनको बचपन में अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और उनका हल ढूंढा जा सकता है।
लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उनकी खामियों को खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। चूंकि तमाम बच्चे बेहतरीन सलाहियतों के साथ पैदा होते हैं। आज हमने जिस मौजू को बयान करना है या बात करनी है जिस पे, वो है क़यादत। कि हमारा बच्चा बड़ा होकर कायदाना सलाहियतों का हामिल होकर वो दुनिया की क़यादत करे। मुस्लिम उम्मा को तो अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत का कायद डिक्लेयर किया है। ये याद रखें, रिसर्च कहती है कि 2% बच्चे जो हैं वो पैदाइशी लीडर होते हैं। 2% बच्चे पैदाइशी लीडर होते हैं। उनके अंदर कायदाना सलाहियतें बचपन से मौजूद होती हैं, ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं। और 2% बच्चे ऐसे होते हैं, यानी 100 में से 2, जिनके अंदर कायदाना सलाहियत बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ वो फॉलोअर्स बन सकते हैं, वो किसी के पीछे चलने वाले बन सकते हैं। और 96% बच्चे वो लीडरशिप के अहल होते हैं। और इस क़यादत को हासिल करने के 2 ही तरीके। कायदाना सलाहियतें जिस आदमी के अंदर होंगी, जो पैदा करना चाहता है, जो कायद बनना चाहता है, जो रहनुमा और लीडर बनना चाहता है, वो 2 तरीकों से बन सकता है। एक वो जो पैदाइशी लीडर हो, 2% हैं वो। और बाकी 96% बच्चों को अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो कायद बन जाएंगे। यानी एक्वायर करना, उन कायदाना सलाहियतों को, उनकी ट्रेनिंग लेना, उनकी तरबियत हासिल करना, तो बच्चे आपके कायद बन जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत, ये जो पूरी यूनिवर्स है, इसमें जितनी भी अशिया हैं वो इंसान के लिए पैदा की। और हर इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। इसीलिए इंसानों को अल्लाह का पैगाम समझाने के लिए अल्लाह ने उनको आजिज करने के लिए, अल्लाह ने उनको, जो हर एक अपने आप से ऊपर समझता है, उनको आजिज करने के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को मोजज़े दिए। अल्लाह ने पैगंबरों को मोजज़े दिए। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ा दिया ना, वो क़यामत तक के लिए चलता रहेगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोजज़ा दिया, वो उन्हीं के दौर के लोगों ने देखा कि आसा फेंकते हैं सांप बन जाता है, पकड़ते हैं छड़ी बन जाता है, समंदर पे मारते हैं रास्ते बन जाते हैं, सड़कें, बेहतरीन सड़कें बन जाती हैं। लेकिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ा दिया गया है वो अकल से ताल्लुक रखता है। इसलिए
अगर अपने बच्चों में उनकी तरबियत अच्छी चाहते हैं तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने को अपनाना होगा। और ये लीडरशिप क़यादत होती क्या है? और लीडरशिप का नाम सुन के या क़यादत का या लीडर का नाम सुन के आपके ज़हन में ये नहीं आना चाहिए कि वो कोई हुक्मरान बनेगा, वो पॉलिटिकल लीडर होगा। नहीं, बल्कि वो जिस फील्ड में भी जाए, जिस प्रोफेशन को अडॉप्ट करे, जिस पेशे के अंदर जाए, उसके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हों कि उस प्रोफेशन के अंदर वो कायद बन सके। अगर वो सियासतदान बने तो उसके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हों जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी। क्योंकि 96% बच्चों को हम ट्रेंड कर सकते हैं, उनको लीडर बना सकते हैं, उनके अंदर वो सलाहियतें ला सकते हैं। और उसकी सबसे अच्छी उम्र कौन सी है? 2 साल से लेके 6 साल तक। 2 साल से लेके 6 साल तक, क्योंकि ये वो उम्र है। और ये भी याद रखें कि क़यादत का इल्म के साथ कोई तल्लुक नहीं। इल्म की जो स्टेज बताई है ना इल्म हासिल करने की, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल बताई है कि 7 साल का बच्चा हो तो उसको नमाज सिखाएं। ये पढ़ने की स्टेज वहां से शुरू होती है। 2 साल से लेके 6 साल तक कौन सी एज है? जिसमें बच्चे के अंदर जो उसको बनाना चाहते हैं वो सलाहियतें पैदा करें, उसकी तरबियत दें। 2 साल से लेके 6 साल, इसका क़यादत का इल्म के साथ कोई तल्लुक नहीं होता। इल्म एक अज़ाफ़ी खूबी होती है अगर किसी कायद के अंदर हो तो। इस हवाले से जो क़यादत लीडरशिप की रिसर्च है ना, वो मुसलमानों ने बहुत कम की है। अमेरिकन हैं, वो मुकाबला करते हैं, हर मैदान में मुकाबला करते हैं, और वहां पे रिसर्चेज हुई और जो रिसर्चेज सामने आई हैं उनके अंदर कईयों ने 108 खूबियां लीडरशिप की बताई और कई ने 225 तक गिनी। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो सारी की सारी खूबियां, वो सारी की सारी खुसूसियात मेरे आका में मौजूद हैं। और लीडरशिप है क्या? वो सलाहियत जो लोगों को अपने मकसद की तरफ ले जाए। इंसान के अंदर वो सलाहियत मौजूद हो कि लोगों को नीचे से उठाकर ऊपर ले जाए, उसको अपने मकसद की तरफ ले जाए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की ट्रेनिंग इस कदर की कि हर सहाबी लीडर था। हज्जाज के पास महफिल में वो बात कर रहा है, गलत बात की, कोई दरबारी नहीं बोला। एक सहाबी जिनका नाम तक कोई नहीं जानता वो उस महफिल में मौजूद थे। 120 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने टोका हज्जाज को कि तुमने गलत बात की है।
वो फिर बोला, फिर टोका कि आपने गलत बात की है। और उसको तो गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया ना। हुक्मरानों की ये तबीयत होती है, बुरे हुक्मरानों की। लीडर भी दो तरह के होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं उसकी डिटेल। उसको गुस्सा आया, तीसरी दफा फिर टोका और पूछा, तुम कौन हो जो मेरी बात को टोक रहे हो? माने लगे कि तुम गलत बात कर रहे हो। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं। कहता, मैंने नहीं नाम कभी सुना, आप मामूली से सहाबी होंगे। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी भी मामूली नहीं, बल्कि वो लीडर है। ऐसी तरबियत नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और उनको मकासद में कैसे कामयाब किया, दुनिया में भी। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, मुसलमान का मकसद क्या है? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। उन्होंने ऐसी क़यादत की, वो खुद भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कहलवाए और अपने बच्चों की भी ट्रेनिंग उसी लेवल पे की कि दुनिया के मकसद, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। तो ऐसी सलाहियत जो लोगों को उनके मकसद पे पहुंचा दे, ये है क़यादत, लीडरशिप। और सारे लीडर अच्छे नहीं होते। आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन लीडर, बेहतरीन कायद, बेहतरीन रहनुमा आज के दौर में शायद ही कोई हो, शायद। बुरे लीडर मिल जाएंगे। यानी बुरे लीडर तीन किस्म के होते हैं कि जिनके मकासद गलत होते हैं। नंबर 1, जिनके मकासद गलत होते हैं, उनकी लीडरशिप का, उनकी क़यादत का, उनकी रहनुमाई का, उनके लीडर बनने का मकसद गलत होता है। आज देख लें जितने लीडर मुसलमानों के अंदर, क्या लोगों को उनके मकसद की तरफ पहुंचा रहे हैं? खुदा की कसम, मुसलमान लीडर इस वक्त बिलियंस डॉलर के मालिक हैं, लेकिन उनकी अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जी रही है, क्योंकि मकसद गलत है। दूसरे गलत लीडर, जो बुरे लीडर हैं, वो हैं जिनका बिहेवियर और जिनका रवैया बहुत बुरा है। अब देख लें, मौजूद हैं हम इस दुनिया में, बेशुमार ऐसे मौजूद हैं। मतलब निकलता है, अपने साथियों को छोड़ देते हैं। मतलब निकलता है, अपने फॉलोअर्स को, लोगों को छोड़ देते हैं। मुश्किल घड़ी में कोई उनके साथ नहीं खड़ा होता, कोई लीडर। तीसरे लीडर वो हैं बुरे लीडर, जो जिनके मकासद तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें अहलियत नहीं होती लीडर होने की। उन मकसद अच्छे हों, सलाहियतें ना हों, कैसे लोगों की जिंदगी को बदल लेंगे? वो भी पाकिस्तान में कसरत से मौजूद है। इस वक्त जो सारा हुक्मरान टोला है, ये उन्हीं से ताल्लुक रखता, जो पहले था उन्हीं से था। हमारे पाकिस्तान के जितने लीडर हैं, उनको देख लें, लीडर बने हुए हैं लेकिन अहलियत नहीं, चाहे नेक मकसद भी हो।
कामयाब नहीं हो रहे, खुद बिलियनियर बन रहे हैं, करोड़ों अरबों डॉलर के मालिक बन रहे, लेकिन आवाम उसी की तरह। तो ये 3 किस्म के होते हैं बुरे लीडर, बुरे कायद, जो अपनी कौम को तबाह करते हैं। जब लीबिया में रेवोल्यूशन आया, वहां पे इनकलाब आया, तो उस कजाफी की दौलत और उसके बच्चों की दौलत वो पाकिस्तान के बजट से भी कई गुना ज्यादा थी। और अवाम की हालत कि उनका जो दारुल हुकूमत था, जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है, खुदा की कसम उसकी सड़कें जो हैं वो सुनसान थी, टूटी फूटी, और लोगों की जिंदगी, उनके खाने पीने की चीजें बहुत महंगी, वो खरीद नहीं सकते। ये हालात हैं मुसलमान लीडरों के। आज का मौजू है, आपने बच्चे को अच्छा लीडर कैसे बनाना है। आउटस्टैंडिंग लीडर, उसके अंदर कौन सी ऐसी खुसूसियतें होंगी जो अपनी कौम को, अपने कबीले को, अपने खानदान को, अपनी फैमिली को उसके मकसद की तरफ ले जाएगा। 1500 मैनेजर, उनसे कहा गया कि आप अच्छे लीडर की क्वालिटीज लिखें, और उन्होंने 225 क्वालिटीज लिखी। और सबसे पहले नंबर पे क्या है कि वो काबिल एतमाद हो, अमीन, अमानतदार हो। और ये एक जगह की रिसर्च नहीं, आज इस पाकिस्तान पे भी ये अप्लाई करती है। इंडिया के लोगों से पूछो, वो भी सबसे पहले इसी क्वालिटी को रखेंगे। कोजेस एंड पोजनर अमेरिकन प्रोफेसर हैं, उनकी रिसर्च कहती है कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी एक लीडर के अंदर होती है, वो उसका सादक और अमीन होना है, सच्चा होना और अमानतदार होना। क्योंकि झूठा आदमी कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता, चाहे कोई भी हो। झूठा आदमी और बददयानत आदमी कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह लक़ब था, कब? इस्लाम के आने से भी पहले। जब आप पे वही उतरी और पैगाम लोगों को दिया, तो सबसे पहले क्या पूछा? क्या मैंने सारी जिंदगी कभी तुमसे झूठ बोला है? कहते हैं आप तो सादक और अमीन हैं, आपसे तो झूठ की हम तवक्को भी नहीं कर सकते। बच्चे में यह सलाहियत पैदा करें कि वो झूठा ना हो, बददयानत ना हो, उसके अंदर क्रेडिबिलिटी मौजूद होनी चाहिए कि कोई उस पर एतमाद कर सके। आज खुदा की कसम कोर्ट्स में ऐसे केस देखते हैं, सगे भाई ने एक भाई को अपनी प्रॉपर्टी ख्याल रखने के लिए दी, बच्चों को उसके हवाले किया ख्याल रखने के लिए, लेकिन वो भाई क्या करता है? बददयानती करता है उसके माल के साथ, उसकी औलाद के साथ। ये हालात मैं मुसलमानों के बता रहा हूं, ये कोई यहूदियों और ईसाइयों के नहीं, ये मुसलमानों के हालात है। भाई भाई पे एतमाद नहीं कर सकता। ये हमने ट्रेनिंग की अपने बच्चों की, बददयानत बनाया हमने, झूठा बनाया हमने।
और उस बच्चे के सामने, मासूम जो 2 से 6 साल का बच्चा है, उसके सामने बाप झूठ बोल रहा था, उसके सामने मां झूठ बोल रही होती है, तो वो बड़ा होकर अच्छा इंसान कैसे बनेगा? कैसे वो अपने खानदान को ऊपर ले जाएगा? कैसे वो खानदान पे टूटने वाली मुसीबतों का मुकाबला करेगा? जब हमने बनाया ही उसको झूठा, उस पर कोई एतमाद ही नहीं करेगा। अपने बच्चों को झूठ बोलने की आदत से उनकी जान छुड़ाएं, दूर करें झूठ को। आपके घर में भी, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक सहाबी हैं, वो बयान करते हैं, मैं छोटा था, मेरी मां ने कहा कि आओ बच्चे, मैं आपको चीज देती हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में मौजूद थे। पूछा कि तुमने क्या इरादा किया है बच्चे को देने का? कहा कि खजूर देने का इरादा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम बच्चे के साथ झूठ बोलती तो तुम्हें अल्लाह झूठों में लिख देता। और हम बच्चों के सामने बड़ी दिलेरी के साथ झूठ बोलते। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर। और झूठ को बच्चों से खत्म करने के लिए किसी के साथ भी अगर कंसल्ट करना पड़ता है, किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ, किसी साइकेट्रिस्ट जो बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ अगर कंसल्ट करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है तो दें, लेकिन बच्चों को झूठ बोलने की आदत ना डालें। अस्सादिकुल अमीन बनाए। वो जब भी बोले तो लोगों को उसकी बात पे यकीन होना चाहिए कि ये झूठ नहीं बोलता। अगर कोई अमानत उसको सौंपी जाए, कोई उसको जिम्मेदारी दी जाए, तो वो अपनी जिम्मेदारी को, उस अमानत को अच्छे तरीके से उसके हवाले करे, उसकी हिफाजत करे, बददयांती ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफिर उनको कहते थे, सादिक और अमीन आ गए। उसके बाद जो दूसरी सलाहियत, जो दूसरी क्वालिटी एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, वो है दूसरों के लिए मिसाल बनना। अगर आप मिसाल नहीं बनेंगे तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा, कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। सीरत तैयबा से मिसाल देता, जंगे खंदक है, बहुत भूख और नंग का वो वक्त था मुसलमानों पे, खाने के लिए चीजें मौजूद नहीं। मुहासरा हुआ था मदीने का, 10,000 का लश्कर, पूरा अरब, पूरे अरब के सारे कबीले उस लश्कर के अंदर मौजूद थे। मुहासरा किया हुआ है, खाने पीने की चीजें नहीं। खंदक खोद रहे हैं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहते हैं, ए अबू बकर, ये देखो मेरे पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, भूख की शिद्दत की वजह से। सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने भी अपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, चलो आए, इसकी शिकायत हमने अपने आका से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, आके अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, भूख से इस कदर निडाल है, हमने अपने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, और आका अपना कमीज मुबारक उठा के पेट से दिखाते हैं
कि अबू बकर, उमर, तुमने एक एक पत्थर बांधा हुआ है, मैंने 2 पत्थर बांधे हुए। और आज के लीडर क्या करते हैं? जिसको मौका मिलता है वो इन बेचारे गरीबों का खून चूसता है और खुद कहते हैं हम कि हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और हालत क्या है? लोगों का खून चूस रहे। जो खानदान में जिसके पास इक्तदार है वो चूस रहा है, जिसके पास मोहल्ले का इख्तियार है वो मोहल्ले वालों का खून चूस रहा है, जिसका इख्तियार एक जिले पे है, तहसील पे है, वो उनका खून चूस रहा है, और जिनका इस पूरे मुल्क पे है वो पूरे मुल्क के खून चूस रहे हैं। और फिर भी दावा है कि हम मुसलमान हैं और कहते हैं कि हम कौम के लीडर हैं। हम तो कौम को बुरे हालात से निकालने के लिए आए हैं। और हालत उनकी क्या है? उस एक खबीस इंसान के लिए एक इशारे पे उसको आराम से गुजारने के लिए हजार हजार की लाइनें लगी होती हैं। लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये हरामखोर गुजरे तो हम गुजरे। ये मिसाल देते हैं, हम लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। खुदारा अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो पहले मिसाल आप बनना होगा, लोग खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे। और फिर एक जो लीडर होता है उसके अंदर यह भी सलाहियत होनी चाहिए कि जो उसका विजन है, जो उसका नजरिया है, जो उसके मकासद हैं, वो लोगों को बताए। आज आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की जमातें हैं, उनके आप मंशूर देखें और उनके करतूत देखें। क्या जो मंशूर बता रहे हैं, क्या वो अमल से भी लोगों को उनके अंदर शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखें कि उन्होंने ऐसा अपना विजन लोगों के साथ शेयर किया और ऐसी अक़दार कायम की जिन पे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। ये वैल्यू कायम की, ये रवायत कायम की, ये अपनी जिंदगी का असूल बनाया। फिर क्या है, फतह मौके मक्का पे पूरा उनको इख्तियार था इनको काबू करने का, इनसे बदला लेने का। नहीं लिया। कहा कि वम तुम तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो। ये वही थे बिलाल को कोयलों पे लिटाने वाले, खुबैब को धुआं देने वाले, कैद करने वाले सहाबियों को, उन पे तशद्दुद करने वाले, जंगें लड़ने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 हुफाज को शहीद करने वाले, लेकिन किसी से बदला नहीं लिया। और फिर ऐसा विजन दिया जिस पे ऐसा सहाबा को यकीन था। एक दफा एक शख्स आया, वो आके कहता है कि मुझे कुछ दीजिए। बड़े रूड और सख्त और तुर्श लहजे में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि मुझे माल दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसको माल दे दो, खैरात दे दो। दे दी गई। पूछा खुश हो? कहता नहीं, तुम कुरैश वाले ना इंसाफी करते हो। वो जब ये कह के चला गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस शख्स की पुश्त से
यानी इसके बच्चों से ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जिनके सामने तुम्हारी नमाज उनकी नमाजों के सामने बड़ी हकीर होगी, तुम्हारे रोजे उनके रोजों के सामने हकीर होंगे। वो इस कदर क़याम करेंगे कि तुम्हारा क़याम उनके क़याम के सामने कुछ भी नहीं। वो कुरान को पढ़ेंगे जैसे तुम पढ़ते हो, लेकिन कुरान उनके हलक से ऊपर नहीं जाएगा, यानी वो समझेंगे नहीं उसको, और वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे कमान तीर से निकलता है, और वो तुम्हारे साथ जंग करेंगे, तुम्हें कत्ल करेंगे। और उनमें से एक की निशानी बताई, फरमाया कि उनके साथ एक गुलाम होगा, काला स्याह गुलाम। उसके ये जो डंड है ना, डोले, ये औरत की छाती की तरह होंगे, उभरे हुए। ये निशानी बताई और ये भी सारी अलामतें बताई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुक्मरान बने, वो भी चले गए। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, वो भी चले गए। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, वो भी चले गए। सैयदना अली का दौर था, और जब ये इनकी जंगें हुई अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की, तो उसके बाद एक हिस्सा आर्मी का जो सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था वो अलहदा हो गया, और उन्होंने कहा कि अली काफिर है, इसके पीछे नमाज पढ़ना जो है तो गलत है, काफिर करा दो। आपके साथियों ने कहा इनसे किताल किया जाए, कहा नहीं, ये उनकी राय है। यानी इस्लाम के अंदर इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की इतनी इजाजत है। एक हुक्मरान को एक लश्कर 19 की आर्मी से निकला हुआ काफिर कह रहा है, लेकिन सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु लड़ाई नहीं करते। लेकिन जब उन्होंने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों को शहीद किया, अवाम को मारा, फिर आपने उनके साथ जंग की और किताल किया और कहा कि इस लश्कर के अंदर वो सारी जो खूबियां अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, जो निशानियां बताई थी, वो सारी की सारी इस लश्कर के अंदर है जिनसे हमने लड़ाई की। और फरमाया कि इसके अंदर जो ये मरे हैं, इनके अंदर एक स्याह गुलाम होगा, उसको ढूंढ के लाओ। उसकी निशानी बताई तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। फौजी है, उन्होंने कहा जी कोई नहीं मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मा कज़ब्तु व मा कुज़िब्तु। और लीडर की बात पे इतना यकीन होना चाहिए, उसका विजन इस कदर साफ और वाज़ेह होना चाहिए, और उसके मुक्तदियों को पता होना चाहिए। मा कज़ब्तु व मा कुज़िब्तु, अल्लाह की कसम, न मैंने झूठ बोला है, न मैंने जिससे सुना है उसने झूठ बोला है। ये नहीं हो सकता। दोबारा भेजा, गए नहीं मिला, तीसरी दफा फिर भेजा, नहीं मिला। उनमें से एक शख्स कहता है कि कुछ लोग भाग गए थे और उनको फलां किले के पास हमने कत्ल किया है। कहा जाओ वहां से ढूंढ के लाओ। गए साथ खुद, ढूंढा, और वही निशानियां जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी मौजूद। यानी इस तरह का लीडर को होना चाहिए। और तीसरी खूबी जो उसके अंदर होनी चाहिए वो ये है कि वो जो उसके साथ है, जो उसकी टीम है,
उसको करने का कुछ मौका खुद दे ऑटोमेटिकली। ये नहीं कि हर उनके काम में एक जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को खुद निभाने दे। अगर कोई गलती करता है बाद में उसकी गलती की तस्हीह कर देनी चाहिए, लेकिन उसको खुल के अपना काम तो करने देना चाहिए। अपने बच्चों को, ये बच्चों के अंदर ये आदत डालें कि वो खुद अपने मसाइल को फेस करें, उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद हो। अगर गलती करते हैं तो उनको समझाएं, बेटा इस तरह नहीं आपको करना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए था। ये उनके अंदर खूबी पैदा करें। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कबीला था बनु जुदैमा, उसने जंग का ऐलान किया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। तो आपने उनको भेजा कि जाओ उनके साथ पहले जाके उनको इस्लाम की दावत देना, अगर ना माने तो फिर कत्ल करना। यही शर्त थी। वो गए, वो उन्होंने ना आपस में बैठ के ये सलाह बात की और कबीला इस्लाम लाने पर राजी हो गया। और उधर से इस कबीले के अंदर एक ऐसी रवायत मौजूद थी कि जब भी किसी अपने मेहमान का इस्तकबाल करते ना तो अपने हथियार उठा के बाहर आ जाते, उसका इस्तकबाल करते अपने हथियारों के साथ। जैसे कुछ जो गैंग है ना, ये चोरी डकैती वाले और अंडरवर्ल्ड वाले, उनमें भी ये कईयों में रवायत मौजूद है। अब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा है क़िताल करने के लिए। और यहां ये बात भी जहन में रखें कि जो आर्मी वाले होते हैं ना, वो सिविल सोसाइटी के मामलात को नहीं जानते, इसलिए वो अच्छे लीडर नहीं बन सकते। सिविल सोसाइटी की हद तक अपनी कमांड में हो, आर्मी की हद तक तो वो अच्छी बात है। और सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा कमांडर नहीं है जिसने 99 जंगें लड़ी, एक कम 100, और किसी में भी शिकस्त नहीं खाई। कोई ऐसा किसी माई ने नहीं जाना। ऐसे कामयाब आर्मी के कमांडर थे। और एक जंग के अंदर जब अपनी फौज को वापस लाना हो ना, किसी इलाके में फंस जाए फौज, तो उसको बैक लाना हो तो वहां पे बहुत ज्यादा शहादतें होती हैं, बहुत कत्लो गारत होती है। लेकिन उस जंग के अंदर जिसमें चारों तरफ से फंस गए थे, उस जंग से इस तरह अपनी फौज को वापस लाए कि आपका एक फौजी भी शहीद नहीं हुआ। इतने कामयाब कमांडर थे। लेकिन यहां मामला है सिविल सोसाइटी का। यहां पे क्या करते हैं, वो हथियार उठा के आते हैं और ये उनको कत्ल करने का हुक्म जारी कर देते हैं फौज को। कत्लो गारत शुरू हो गई। वो आवाजें लगा रहे हैं कि हम मुसलमान हो गए हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद नहीं मान रहे। वो तो भला हो, वहां पे सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद। वो फौजियों को कहा रुक जाओ, वो मुसलमान हो गए हैं। वो कहते हैं हम मुसलमान हैं। तो जब मुसलमान कोई अपने आप को कहे, उस वक्त तलवार नहीं आप उठा सकते। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला, जो फौज थी वो कंफ्यूज होगी कि हम अब्दुल्ला बिन उमर की बात माने या अपने कमांडर की बात माने। वो फिर फौरी तौर पे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और उनको कहा कि रोके फौज को, ना कत्ल करें, वो मुसलमान हो गए। और हो गया। अब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये क्या, एक गलत फहमी की बिना पे उनको कत्ल किया था। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई सजा नहीं दी। गलती की लेकिन सजा नहीं दी। 3 काम किए। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि जाओ जितने बंदे उनके मरे हैं ना, उनकी दियत दे के आओ।
और दियत दे दी, कुछ माल बच गया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं उनको, कबीले वालों को, कि क्या तुम राजी हो कि सबकी दियत दे दी है, सबको मिल गई है? कहते हैं हाँ हम राजी। और कुछ माल बचा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को फरमाया था कि जो बच जाए वो भी उनको दे देना, वो भी दे दिया। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुला के पूछा, कंफर्म किया कि वाकई वो गलती से उनसे बंदे मरे, कोई सजा नहीं थी, वो खून बहा दे दिया। हाँ, अगर कोई दोबारा गलती करे तो फिर सजा है। ये एक लीडर को अपनी टीम में शामिल बंदों के साथ इस तरह का रवैया रखना चाहिए कि अगर कोई एक दफा गलती करता है तो नजरअंदाज करे, उसको समझाएं कि ये गलती आप इसकी ठीक कर। लेकिन अगर वो सेम गलती दोबारा दोहराता है तो फिर सजा है। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को कोई सजा नहीं थी, ये काम किया। और फिर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो टीम थी, अगर कोई कारनामा को सरंजाम देता था उसकी हौसला अफजाई करते थे, उनके साथ तावन करते थे, उनको आपस में इकट्ठा रखते थे। सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की तबीयतें इस कदर मुख्तलिफ थी, इस कदर मुख्तलिफ थी कि पूरी जिंदगी कभी भी किसी मसले पे वो इत्तफाक नहीं कर सके। हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम दोनों के बारे में, क्या अबू बकर और उमर रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जाओ अगर तुम किसी बात पे इत्तफाक कर लेते हो तो मेरे हुक्म की जरूरत ही नहीं है। यानी इस कदर मुख्तलिफ तबीयतें। और अगर उनको एज ए लीडर अगर पढ़ेंगे ना उनकी हिस्ट्री को, दोनों की बल्कि चारों खुलाफा की, तो खुदा की कसम सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो उनमें सबसे अच्छी सलाहियतों के मालिक निकलेंगे एज ए लीडर। ऐसे नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दरवाजों को बंद कर दिया और कहा कि अबू बकर का दरवाजा खुला रहे, और जब आप बीमार हुए नमाज नहीं पढ़ा सकते, कहा कि मुर्रू अबू बकर युसल्ली बिहिम सलात, कि अबू बकर को हुक्म दो कि मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो के नमाज पढ़ाए। वो क्या करते थे, अपने कमांडर्स को जनरल ऑर्डर्स कर देते थे, वो अपनी मर्जी करते थे। लेकिन जब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बने, खलीफा बने, तो फिर उन्होंने इवन के जंगों के नक्शे तक, जो लड़ाइयां होती थी गैर मुस्लिमों के साथ, उनके नक्शे तक खुद बनाते थे और उनकी सारी मंसूबाबंदी खुद करते थे और उसी रिगार्डिंग कमांडर्स को हुक्म देते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसी खूबी थी, ऐसी सलाहियत मौजूद थी कि उन्होंने दोनों को इकट्ठे रखा और इस कदर वो अच्छे रहे कि जब सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कभी भी मुत्तफिक नहीं किसी बात पे रहे थे, जब इस दुनिया से जाने लगे तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को नामजद कर दिया। इस कदर तामन था उनके अंदर, इस कदर वो एक दूसरे को तकवीयत देते थे। आज एक बाप को जो अपने उसके 2 बच्चे हैं जिनकी राय एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, उसको भी उसी तरह कायम रखना चाहिए, उनको ऐसे इकट्ठे रखना चाहिए
जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को रखा था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल